अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हीरोज़ ऑफ इस्लाम टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुफ्ती रिजवान। नाजरीन, फ़लस्तीन में वाक़या कुब्बतुस सखरा यानी वो सुनहरी गुंबद जिसे आम लोग मस्जिद अक्सा समझते हैं, दरअसल ये गुंबद मस्जिद अक्सा नहीं है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है जिसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। ये तो हम आपको बाद में बताएंगे कि असल मस्जिद अक्सा कहाँ पर वाक़या है और कुब्बतुस सखरा यानी सुनहरी गुंबद क्या चीज़ है। लेकिन इससे पहले जो चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो मस्जिद अक्सा की अहमियत और कुब्बतुस सखरा के तामीरी अदवार हैं, जो अपनी दिलचस्पी के साथ साथ हैरतनाक भी हैं। 200 किलो सोना लगा हुआ ये गुंबद 1200 मुरब्बा मीटर रकबे पर मुहित दुनिया का सबसे बड़ा सोने का गुंबद तस्लीम किया जाता है, जो मुसलसल 13 सदियों से अपनी खूबसूरती और हुस्न से दुनिया की खूबसूरत तरीन इमारत का एजाज़ भी रखता है। नाज़रीन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल है। तकरीबन 17 माह मुसलमान इसी की तरफ रुख करके नमाजें अदा करते रहे। खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा बड़ा मुकद्दस तरीन मकाम मस्जिद अक्सा ही है। यही वो मस्जिद है जिसका जिक्र वाक़े मेराज के ज़िम्न में कुरान पाक की सूरह असरा में किया गया है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ज़मीन में सबसे पहली मस्जिद कौन सी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद हराम। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दूसरी मस्जिद कौन सी है? तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद अक्सा। नाज़रीन, फ़लस्तीन के मकामी लोग इसको अल मस्जिदुल अक्सा या हरम कुदसी शरीफ कहते हैं। ये मशरकी यरूशलेम में वाक़या है जिस पर इसराइल का कब्ज़ा है। ये यरूशलेम की सबसे बड़ी मस्जिद है जिसमें 5000 नमाजियों की गुंजाइश है, जबकि मस्जिद के सहन में 20,000 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। सन 2000 ईस्वी में अल अक्सा इंतफाज़ा के आगाज़ से यहाँ गैर मुसलमों का दाखिला बंद कर दिया गया है। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं कि कुब्बतुस सखरा यानी सुनहरी गुंबद क्या चीज़ है। कुब्बतुस सखरा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। कुब्बा का मतलब होता है गुंबद और सखरा चट्टान को कहते हैं। मसीही और यहूदी इसको डोम ऑफ द रॉक के नाम से याद करते हैं। बैतुल मक़दस में मस्जिद अक्सा के करीब मौजूद ये एक तारीखी चट्टान पर तामीर शुदा सुनहरी गुंबद का नाम है। ये 8 अतराफी इमारत गुज़श्ता 13 सदियों से दुनिया की खूबसूरत तरीन इमारतों में शुमार की जाती है। ये हरम कुदसी शरीफ का एक हिस्सा है। वाज़ेह रहे कि ये गुंबद मस्जिद अक्सा के सहन में वाक़या है, बज़ाते खुद मस्जिद नहीं है। ये गुंबद जिस चट्टान पर तामीर किया गया है उस चट्टान के बारे में मुसलमानों और यहूदियों के नुक्ताए नज़र मुख्तलिफ हैं। मुसलमानों के नुक्ताए नज़र के मुताबिक यही वो चट्टान है जहां से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात बुराक पर सवार होकर हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के साथ रवाना हुए थे, जबकि यहूदियों के मुताबिक यही वो चट्टान है जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की थी। जबकि यहूदियों का एक नज़रिया ये भी है कि ये चट्टान वही है जिस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमान तामीर किया था और ताबूत सकीना इसी में रखा हुआ था। नाज़रीन, आते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ कि मस्जिद अक्सा कहाँ पर वाक़या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बैतुल मक़दस खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत सन 630 ईस्वी में अहले इस्लाम ने फ़तह किया था। फ़तह करने के बाद खलीफातुल मुस्लिमीन के हुक्म पर इस सारे इलाके को साफ किया गया ताकि वो चट्टान वाज़ेह हो जहां से मेराज नबवी हुई थी। जब वो चट्टान वाज़ेह हो गई और जाहिर कर ली गई तो फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म पर यहाँ एक मस्जिद तामीर की गई जो बाद में मस्जिद अक्सा कहलाई, क्योंकि चट्टान और बुराक बांधने की जगह के दरमियानी हिस्सा ही को कुरान मजीद में अक्सा के नाम से जिक्र किया गया है। अमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माने में सन 685 ईस्वी से सन 691 ईस्वी के दरमियान कसीर सरमाया खर्च करके इसी चट्टान के ऊपर एक गुंबद भी तामीर कर दिया गया, जो फन तामीर के लिहाज से अजीम और जिंदा शाहकार है
اور آج دنیا اس کو قبۃ الصخرا کے نام سے جانتی ہے۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں اس کی تزئین و آرائش کروائی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کرتے ہی اس میں بہت بڑے پیمانے پر رد و بدل کیا، بہت سے اضافی کمرے بنوائے، اناج کے لیے گودام بھی بنائے، اور پھر اس کا نام معبد سلیمان رکھ دیا گیا۔ سن 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد تمام صلیبی مسیحی نشانات کو مٹا کر مسجد کو اور محراب کو دوبارہ تعمیر کیا۔ ناظرین، مسجد اقصی کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوا کرتا تھا، جس میں قبۃ الصخرا بھی ہے۔ آج کل اس سنہری گنبد کی تصاویر بہت زیادہ پھیل جانے کی وجہ سے عام لوگ اسے ہی مسجد اقصی سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ مسجد بڑے صحن کے جنوبی حصہ میں واقع ہے، اور یہ سنہری گنبد صحن کے درمیان ایک اونچی جگہ پر واقع ہے۔ ناظرین، اس قبۃ الصخرا یعنی سنہری گنبد کی 8 کونوں والی عمارت، جس میں 4 کونوں میں دروازے بھی لگائے گئے ہیں، گنبد زمین سے 25 میٹر اونچا اور تقریباً 200 کلو سونے سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس میں قرآنی آیات سے سجاوٹ پیدا کی گئی ہے۔ جب صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تو چٹان کے گنبد کا نام ٹیمپلر ڈومینی رکھ دیا گیا اور اس پر صلیب یعنی کراس کا نشان بھی لگا دیا گیا۔ عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید دوم نے سورہ یاسین اس پر لکھوائی تھی اور اس سے اس کی بہت ساری خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ناظرین، 1955 عیسوی میں اردن کی حکومت نے اس گنبد کی تزئین و آرائش کا منصوبہ شروع کیا۔ اس وقت اردن پر بادشاہ حسین حکومت کر رہے تھے۔ شاہ حسین نے 5000 سونے کی پلیٹوں سے اس گنبد کی خوبصورتی کو 4 چاند لگوا دیے۔ ان 5000 سونے کی ٹائلوں کی قیمت $8.2 ملین بنتی ہے، جو شاہ حسین نے بذات خود ادا کی۔ اس طرح یہ گنبد، جو 1200 مربع میٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے، دنیا کا سب سے بڑا سونے کا گنبد ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کیجئے، دوسروں تک شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ العزیز ایسی ہی نایاب معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اپنے میزبان مفتی رضوان کو اللہ نگہبان۔